परमेश्वर के वचनों में परिवार का बहुत महत्व है। परमेश्वर की दृष्टि में परिवार की जो इकाई है वो बहुत प्रमुख है। परमेश्वर ने परिवार को बहुत विशिष्ट बनाया है और परमेश्वर ने अपने वचनों में इस परिवार का कैसा स्वरूप होना चाहिए, किस प्रकार संबंध होना चाहिए, इस बात की व्याख्या भी की है। इस बात को बहुत प्रमुख बताया है। ये बात उद्धार के अनुभव से आती है। जब हमारा संबंध जीवित परमेश्वर से होता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण संसार के सभी लोगों के लिए दिए। हर वर्ग के लिए, हर जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग खोला। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता बन करके आया है और इसलिए परमेश्वर का एक परिवार है, विश्वासियों का एक परिवार है। जो लोग आज परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी निकटता में आते हैं, उद्धार का अनुभव करते हैं, वो परमेश्वर के विशिष्ट परिवार के अंग हो जाते हैं और उसके बेटे और बेटियां कहलाने का हक उन्हें मिल जाता है। ये एक ऐसा परिवार है जो अनंत काल का परिवार है और इसीलिए आज शैतान का प्रहार परिवार पर होता है। कितने परिवार हैं जो आज टूट रहे हैं। एक परिवार के टूटने से कितने लोग प्रभावित होते हैं। यदि आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने इस बात का अनुभव किया है, निश्चित रूप से उसकी पीड़ा आपके दिल में भी होगी। आप जिससे प्रेम रखते हैं, यदि उसके साथ ऐसा हुआ है कि शैतान का प्रहार परिवार पर हुआ है, उसकी पीड़ा आपको भी हुई होगी। इस संसार से गुजरते हुए हम अपने प्रियों को देखते हैं, हम अपने प्रियों की पीड़ा का एहसास करते हैं। यदि शरीर के एक भाग में पीड़ा होती है तो सारा शरीर उससे प्रभावित होता है। यदि परिवार में कोई नकारात्मक बात होती है तो बहुत से लोग उससे प्रभावित होते हैं और जब परमेश्वर के परिवार में ऐसी बात होती है, जब शैतान का प्रहार होता है तो उससे समस्त शरीर को पीड़ा होती है, सारे अंग प्रभावित होते हैं। हम अक्सर परिवार में चर्चा करते हैं, माता पिता चर्चा करते हैं कि हम बच्चे को क्या बनाएंगे, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल कैसे होगा। कोई कहता है हम डॉक्टर बनाएंगे, कोई सोचता है हम इंजीनियर बनाएंगे, बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे ताकि उनका जीवन समृद्ध रहे, ताकि उन्हें किसी भली वस्तु की घटी ना हो। पर क्या हम इस बात को समझते हैं कि सबसे पहले हमें आने वाली पीढ़ी की नींव मजबूत बनाना है और यह बताना है कि परमेश्वर का वचन तुम्हारी प्राथमिकता है। मिसेस रूथ ग्राहम लिखती हैं, आज समाज की सबसे प्रमुख आवश्यकता है ऐसे माता पिता की जो बच्चों को ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित हों। नीति वचन उसके 22वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है कि संतान को, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा, परमेश्वर की राह पर वो चलता रहेगा। कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें शिक्षा दी जाती है, परंतु आज हम देखते हैं अपने आसपास, अपने परिवारों में, इस नई पीढ़ी में, यहाँ तक कि बुजुर्गों में भी, जहाँ पर शराब का नियंत्रण है, नशे का नियंत्रण है, ड्रग्स हैं, अश्लील मूवीज हैं, माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन है और तब समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि आज हमारे संसार में हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं मिल जाएं, अच्छे अगुए मिल जाएं, परंतु जो बच्चे हैं वो माता पिता के साथ अपना सबसे अधिक समय व्यतीत करते हैं और इसलिए माता पिता के लिए इस बात की प्राथमिकता होना चाहिए, बड़े भाई बहनों के लिए इस बात की प्राथमिकता होना चाहिए, अगुओं के लिए इस बात की प्राथमिकता होना चाहिए कि हम बचपन से ही बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाएं, उनकी क्या सीमाएं हैं इस बात की शिक्षा दें। बाइबल में, परमेश्वर के वचन में ऐसे 3 सिद्धांतों की आज हम चर्चा करेंगे जिनके आधार पर हमें
बच्चों का, नई पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करना है। ये बातें आधारभूत हैं। ये बातें हमारी सीमाओं को निर्धारित करती हैं। ये बातें भविष्य को प्रभावित करती हैं। नई पीढ़ी के हित के लिए, हमारे समाज के हित के लिए, हमारे राष्ट्र के हित के लिए इन्हें हमें जानना है, समझना है। पहली बात तो हमें समझना है कि मनुष्य का स्वभाव पापमय होता है। यिर्मयाह नबी के 17वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। नीति वचन उसके 22वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, संतान के मन में तो मूढ़ता बंधी रहती है, परंतु छड़ी की ताड़ना के द्वारा वह दूर की जाती है। रोमियो उसके 7वें अध्याय उसकी 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम करना भी मैं चाहता हूं तो नहीं कर पाता हूं। आदम के पाप का प्रभाव हर एक व्यक्ति पर पड़ा है, इस बात को हमें समझना है। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमारे जीवन में नियंत्रण हो, हमारे जीवन में सीमाएं हों। बचपन से ही स्वार्थ पाया जाता है, आत्म केंद्रित होने की भावना पाई जाती है, क्रोध का प्रभाव पाया जाता है, जलन की भावना होती है। डॉक्टर सीगल जो बाल मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने लिखा है, यदि बच्चों को नियंत्रित ना किया जाए, उनकी सीमाएं नियंत्रित ना की जाएं, तो वो 20 वर्ष की अवस्था में खतरनाक अपराधी बन सकते हैं। अक्सर हम नियंत्रित नहीं कर पाते क्योंकि हम स्वयं नियंत्रित नहीं हैं। हम सीमाओं में होकर चलना नहीं चाहते। हमने अपने ही जीवन को अनुशासित नहीं किया है और हमारे साथ इस बात की समस्या है कि हम जो बातें अपने शब्दों से कहते हैं उनको हम जी नहीं पाते हैं। हम बच्चों से कहते हैं कि झूठ मत बोलो, परंतु बच्चे हमारे जीवन में उसके विपरीत ये देखते हैं कि हम स्वयं झूठ बोल रहे हैं। माता पिता में, परिवार के बड़े लोगों में, अगुओं में वो गलत बातें पाई जाती हैं जिनसे दूर रहने की शिक्षा हम आने वाली पीढ़ी को देते हैं। हम बच्चों में प्रेम और एकता की बातें तो डालना चाहते हैं, परंतु हम में ही वो नहीं पाई जाती। और तब जब बच्चे इन बातों को देखते हैं कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है, तो फिर वो परमेश्वर के वचन से दूर होते जाते हैं। ये बात बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों ने बताई है। इसलिए हमें इस बात को समझ लेना है कि परमेश्वर ने हमें रचा है और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा दी है, और हमारे जीवन में दोनों बातों की संभावनाएं पाई जाती हैं कि हम अच्छाई भी कर सकते हैं और बुराई भी कर सकते हैं। उस समय जब आदम पाप में गिरा तो उस पर शाप पड़ा, धरती पर शाप पड़ा, और परमेश्वर ने मानव जाति को शापित किया। तो पहली बात हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हम अच्छाई को प्रोत्साहित करें, अच्छाई को बढ़ावा दें। परमेश्वर के जो मूल्य हैं उनमें बढ़ना हम बच्चों को सिखाएं, उन मूल्यों में हम स्वयं जिए। यह प्राथमिक बात है जिसका हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात या दूसरा सिद्धांत जो हम देखेंगे वह आदर करने वाले व्यवहार की अनिवार्यता, आदर करने वाले व्यवहार की प्रमुखता। आज का संसार अनादर करना सिखाता है, हेट की भावना सिखाता है, व्यक्ति को व्यक्ति से अलग करता है, व्यक्ति को व्यक्ति से बांटता है, दीवारें खड़ी करता है। जो बात हमारी जिंदगी में होना चाहिए वो ये कि हम आदर करना सीखें। टेलीविजन के सीरियल्स में बाप का मजाक उड़ाया जाता है, माँ का मजाक उड़ाया जाता है, बहुत से सीरियल्स में शिक्षकों का मजाक उड़ाया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, और तब वो सीरियल्स लोकप्रिय भी बन जाते हैं। पिता को हंसी का पात्र बना दिया जाता है और तब बाप जो है वो एक कॉमेडियन के समान हो जाता है। आज का बड़ा सोच यह है कि ये मेरा जीवन है, मैं स्वतंत्र हूं, जैसा चाहूं मैं जीऊं, जो मेरे मन में आए वह मैं करूं,
और भावनाओं के आधार पर हम अपनी इच्छा के अनुसार गलत निर्णय ले लेते हैं। पर सत्यता यह है कि ये हमारा जीवन नहीं है। दिस इज नॉट योर लाइफ, दिस इज नॉट माय लाइफ। ये जो जीवन है ये परमेश्वर ने हमको दिया है। ये परमेश्वर की अनमोल भेंट है। परमेश्वर ने हमको रास्ता बताया है। परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए, हमको सही रास्ते पर लाने के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के रूप में भेज दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर का पुत्र था, वो सूली पर चढ़ जाता है, वो अपना रक्त बहा देता है ताकि हमारे पापों की कीमत वो चुका सके और हमको क्षमा मिल सके। तो हमें अपने जीवन में वो सम्मान करना है परमेश्वर का, धन्यवाद देना है परमेश्वर को, क्योंकि ये जिंदगी उसने हमें दी है, ये जिंदगी उसकी है, उसके आदर्शों पर हमें चलना है। उसने हमको एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले खिलौने के समान नहीं बनाया, परंतु वह चाहता है कि स्वतंत्र इच्छा होने के साथ साथ हम उसका सम्मान करें, उससे प्रेम रखें, यह हमारी इच्छा हो, क्योंकि फिर जो हम निर्णय करेंगे उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा, इस संसार में भी और इस संसार के उस पार भी। जिंदगी में हम देखते हैं कि हीरो है, फिल्मों में हम देखते हैं कि नायक है, और तब वो नायक है जो नशा भी कर रहा है, तो वो नायक हमारा आदर्श बन जाता है, नई पीढ़ी का आदर्श बन जाता है, उनको आकर्षित कर लेता है, और तब उस नायक का व्यवहार हमारे लिए आदर्श बन जाता है। परंतु हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो आदर्श है वो परमेश्वर के वचन में उसको परिभाषित किया गया है। जो हमारे मूल्य हैं वो मूल्य परमेश्वर के वचन से आते हैं, वो टेलीविजन के सीरियल से नहीं आते, वो मूवीज से नहीं आते, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड से नहीं आते। हमारे हृदय में आदर की भावना उत्पन्न करना है, हमें दूसरों का आदर करना है, हमें अपने जीवन साथी का आदर करना है, हमें परमेश्वर का आदर करना है। डॉक्टर जेम्स डॉबसन लिखते हैं, यदि बच्चा माता पिता का आदर नहीं करेगा तो संभावना यह भी है कि वह परमेश्वर का भी निरादर करेगा। यदि आपका बच्चा आपका आदर नहीं करता, आपसे प्रेम नहीं रखता, तो फिर हमारे लिए यह चुनौती है कि हमें आदर के पात्र बनना है, आदर के योग्य बनना है। तो मात्र बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु माता पिता के लिए, इस पीढ़ी के लिए, जो बुजुर्ग हैं उनके लिए भी यह चुनौती की बात है कि हम अपने जीवन के उदाहरण से बच्चों के सामने एक योग्य शिक्षक और शिक्षिका बन सके। इफिसियों की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की पहली आयत से आगे लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और हे बच्चे वालों, अर्थात माताओं और पिताओं, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। रिस्पेक्ट योर अथॉरिटीज, जो शासन में हो उनका भी आदर करना हमें सीखना है। हर व्यक्ति अपने अधिकारियों के अधीन रहे। रोमियो की पुस्तक उसके 13वें अध्याय की पहली और दूसरी आयत में लिखा है, हर एक व्यक्ति प्रधान अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इससे जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। इसलिए हमें अपने अधिकारियों का भी सम्मान करना सीखना है। यह सम्मान की भावना बहुत प्रमुख है। तीसरी बात, बिना संबंध के आदर और प्रेम संभव नहीं, इस बात को हमें समझना है। बिना संबंध के प्रेम और सम्मान की भावना हम जागृत नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण उसके 6वें अध्याय की 6वीं से 8वीं आयतों में लिखा है,
और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना और इन्हें अपने हाथ पर चिन्हानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हम आदर और प्रेम चाहें और हमारा स्वयं बच्चों से सही संबंध ना हो तो आदर और प्रेम कहां से मिलेगा? बच्चों का ध्यान रखना, उनके साथ समय बिताना, क्वालिटी टाइम बिताना, अपने परिवार को अहमियत देना, अच्छी मूवीज देखना, बच्चों का मनोरंजन स्वस्थ हो सके, उनकी उचित आवश्यकताएं समझ सकें और पूरी कर सकें और उनको जिम्मेदारियां सौंप सकें, क्योंकि इन्हीं से उनमें परिपक्वता आएगी। ये संबंध प्यार देने से बनते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16वीं आयत, जिसको बाइबल का केंद्र कहा गया है, जिसको बाइबल का सार कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकमात्र पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। होशे नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से प्रसन्न होता हूं। बच्चे परमेश्वर का दान है, हमसे परमेश्वर लेखा लेगा। क्या हम अच्छे पालक हैं? यदि हां तो परमेश्वर हमको आशीषित करेगा, यदि नहीं तो एक मौका आज परमेश्वर हमको देता है कि हम अपने परिवार को मजबूत बनाएं, उनके साथ प्रार्थना करें, उनकी गलतियों को क्षमा करें। उन्होंने गलती की है, उन्हें दूसरा अवसर दें। परमेश्वर जिस अवस्था में है हमको स्वीकार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे पाप चाहे लाही रंग के हों उन्हें क्षमा करता है और इसलिए हमें भी अपने बच्चों से प्रेम रखना है, उनको स्वीकार करना है। जिस अवस्था में भी हैं हमें उनसे प्यार करना है ताकि वो सही रास्ते पर आ सकें और प्रेम के साथ, आदर के साथ उनको सही शिक्षा देना है, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे प्रेम रखा। जब हम प्रेम करने के योग्य भी नहीं थे तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हो गया। वह एक उत्कृष्ट उदाहरण हमारे लिए छोड़ गया। हम अपने परिवार का ध्यान रखें, हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं, हम उस परिवार को बहुमूल्य जानें जिसे परमेश्वर ने बनाया है। और यदि वो परिवार टूट गया है तो हम एक नई दिशा में आगे बढ़ें, इन बातों को ध्यान रखते हुए, परमेश्वर के वचन पर चलते हुए, ताकि हम लोगों को जोड़ सकें, ताकि हम जिंदगियों को जोड़ सकें, ताकि हम ऐसे लोग जिनका दिल टूट गया है, जो पीड़ा में हैं, जो दुखी हैं, उनके साथ भी प्रेम का व्यवहार कर सकें और दूसरों को अपने जीवन से एक अच्छा उदाहरण देते हुए शिक्षा दे सकें। बातें करना, शब्दों से शिक्षा देना तो एक बात है, परंतु अपने जीवन के उदाहरण से प्रेम की शिक्षा देना, आदर की शिक्षा देना, परमेश्वर से एक मजबूत संबंध की प्राथमिकता की शिक्षा देना, यह आवश्यक है। तो आइए आज हम कुछ देर अपना ध्यान अपने परिवार की ओर लगाएं, जो परमेश्वर ने हमको दिया है। अपने माता पिता, अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा दें, उन्हें स्वीकार करें, चाहे कैसी भी अवस्था में वो हों, उनसे प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, हमको क्षमा किया है और हमको दूसरा और तीसरा और ना जाने कौन सा अवसर दिया है कि हम सही रास्ते पर चलकर परमेश्वर के उस विजयी धाम में प्रवेश कर सकें जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को एक नया नज़रिया दे और अपने परिवार से प्रेम रखने की, उन्हें स्वीकार करने की समझ दे।